भूतों का होना या ना होना हमेशा से ही एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। ये एक ऐसा रहस्य रहा है जिसके बारे में जानने की दिलचस्पी सभी को होती है। हम हमेशा से ही जितना भूतों के अस्तित्व को नकारते आए हैं, उतना ही हमारा मन इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता है। साइंस इन बातों को मानता नहीं है, पर इसे पूरी तरह से नकारना भी गलत होगा। तभी तो कई हॉन्टेड प्लेस में पोस्टर और बोर्ड भी देखे जा सकते हैं जहां शाम को जाने की मनाही होती है। आज हम दिल्ली के ऐसे ही कुछ हॉन्टेड प्लेस के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां रात में जाने से लोग डरते हैं और जहां जाने से लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे 700 साल पहले फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। इस खंडहर बन चुके महल के लिए लगभग 1975 के करीब विलायत बेगम ने अपना हक बताया और इसके लिए 9 साल तक दिल्ली स्टेशन में धरना देकर बैठी रहीं। फाइनली उन्हें 1985 में इस महल को दे दिया गया। लगभग 8 सालों तक वो वहाँ अपने 11 कुत्तों और 2 बच्चों के साथ रही। पता नहीं कैसे, क्योंकि वहाँ कोई दरवाज़ा नहीं था, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, घास भी घुटनों तक लंबी थी और सांपों और चमगादड़ों का दिखना तो आम बात थी। और फिर 1993 में एक दिन अचानक उन्होंने हीरो को निगलकर सुसाइड कर लिया। लोगों का मानना है कि उनकी आत्मा आज भी वहां भटकती है। कुछ पत्रकार इसकी सच्चाई जानने के लिए वहां गए, पर फिर कभी वापस नहीं आए। महाराजा अग्रसेन ने 14वीं शताब्दी में इसे बनवाया था। उन्होंने इस बावड़ी का निर्माण लाल पत्थर से करवाया था, जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। कहा जाता है कि इसका काला पानी लोगों को अपने पास खींचता है और यहाँ आकर लोग सुसाइड कर लेते हैं। कुछ पर्यटकों ने यहाँ कुछ डरावने एहसास भी किए हैं, जैसे पीछे से किसी के चलने की आहट, दरवाजों की आवाज़ आदि। रोहिणी, जिसे खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है, इस नदी के किनारे लोगों की लाश मिलना आम बात है। इसलिए लोगों का मानना है कि इस नदी के संपर्क में जो भी आता है, ये उसे अपनी ओर खींच लेती है और उसका खून चूस लेती है। हाउस नंबर W3, इसमें एक ओल्ड कपल रहा करते थे जिनकी कुछ अपराधियों ने हत्या कर दी और बॉडी को वाटर टैंक में डाल दिया। कई दिनों बाद उनकी लाश मिली। माना जाता है कि उसके बाद से उन लोगों की आत्मा यहाँ बस गई। उसके बाद किसी ने इस घर को खरीदने और वहाँ रहने की हिम्मत नहीं की। ये कभी तुगलक वंश का शिकार करने का अड्डा हुआ करता था। यहाँ एक बोर्ड लगा है जिसमें लिखा है कि सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित। कहा जाता है कि एक राजस्थानी कबीले की महिला यहाँ पर अपना रास्ता भटक गई थी, पर उसे ये जगह बहुत पसंद आई तो वो वहीं रुक गई। तब से इस जगह का नाम भूली भटियारिन पड़ गया। यहाँ कई लोगों ने पैरानॉर्मल एक्टिविटी को महसूस किया है। यहाँ तक कि पुलिस भी यहाँ रुकने से डरते हैं, इसलिए रोज शाम को इस रोड पर बैरिकेड्स लगा दिया जाता है। मेट्रो स्टेशन का नाम सुन के ही लगता है कि ये डरावना कैसे हो सकता है, पर यहाँ से होकर नाइट शिफ्ट में काम करने वाले लोग जो गुजरते हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ उन्हें कोई थप्पड़ मारता है तो कोई बोलता है कि उनके सामने अचानक एक औरत आ जाती है, फिर भागते हुए गायब हो जाती है। आर्मी की प्रेजेंस के कारण ये एरिया सेफेस्ट प्लेस माना जाता है। ये एक छोटे से जंगल की तरह है जो शाम होते ही एकदम वीरान हो जाता है। शाम होते ही यहाँ सफ़ेद कपड़े पहने हुए एक डरावनी बुढ़िया लोगों से लिफ्ट मांगती है और कार ना रोकने पर कार की स्पीड में दौड़ने भी लगती है। बहुत से लोगों ने ऐसा देखने का दावा भी किया है। इसे 1534 में तुगलक ने बनवाया था। लोगों का मानना है कि यहाँ की हवेलियों पर जिन्नों का कब्जा है। इब्लिस नाम का एक जिन्न था जिसने भगवान के सामने झुकने से मना कर दिया, इसलिए उसे स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया था। तब से वो इसी जगह पे रहता है। इसके अलावा वहाँ लात वाले बाबा के नाम का भी एक जिन्न है जो बहुत फेमस है, जो बाकी जिन्नों का मुखिया है। विलियम डलरिम्पल की बुक द सिटी ऑफ जिन्न में भी इसके बारे में बताया गया है। इस जगह को भूतों का किला भी कहा जाता है। तो ये थे 8 भयानक भूतिया दिल्ली के प्लेसेस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे।